आपने अभी कहा थान सिंह डोली मेरे क्लासमेट थे, उनकी ओर से वो बड़े नेता भी है, एमएलए का चुनाव लड़ा और एक अच्छी छवि है राजस्थान में नेताओं में। तो उनकी ओर से आपको कभी हेल्प वगैरह मिलती है? भी कर रहा हूँ। तो बीजेपी ने शुरू से अपना एक डंडोरा पीटा है, काम विकलांगों के लिए कुछ भी नहीं किया है और किसी भी क्षेत्र में नहीं किया है। विकलांग हो, किसान हो या और कोई गरीब वर्ग के लोग हो या मतलब युवा रोजगार हो, किसी के लिए काम तो न के बराबर होता है। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया विकलांगों के लिए। स्कूल मैं एक विकलांग होने के नाते भी मतलब जो सकलांग नहीं कर सकता वो सब कुछ करता हूँ, कर रहा हूँ। विकलांग वर्ग के अंदर काम करता हूँ। मेरे ऐसे कई भी विकलांग साथी है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दिलीप बेनीवाल। आप देख रहे हैं इस वक्त द मालानी टाइम्स। मित्रों, आज के समय में जहां बेरोजगार युवा खुद को इतना आलस्य है उनमें बेरोजगार युवाओं में कि अब क्या करें, कुछ करने के लिए बचा नहीं, नौकरी लगी नहीं, अब कौन सा रोजगार लें, कौन से फील्ड में जाएं या फिर क्या करें क्या नहीं करें, उनके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति ही मर जाती है। तो इच्छा शक्ति है। इस वक्त हमारे साथ में है राम सिंह जी, जो इन सभी जिनकी काम करने की इच्छा नहीं है उनके लिए एक प्रेरणा है। आज के समय में जो युवा है, बेरोजगार है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को नर्वस महसूस करते हैं। ऐसा महसूस करते हैं कि पढ़ाई की, नौकरी लगी नहीं, अब सब खत्म है। और आप जन्म से ही दिव्यांग है और आप अपना अच्छा कर्म भी कर रहे हैं अपने रोजगार के लिए। आपकी एक, मैंने देखा, एक शॉप चला रहे हैं इस वक्त। तो राम सिंह जी, आप उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो बिस्तर ओढ़ के सो रहे हैं और कुछ कर्म नहीं कर रहे हैं? दिलीप साहब, सबसे पहले तो एक आदमी जो सकलांग होता है उसकी आत्मा और उसकी जो काम करने की एक आहत और नियत होती है वो मर जाती है। तो सकलांग होती है वो भी, वो विकलांग ही है। लेकिन जिस आदमी को अगर संघर्ष और जज्बा होता है और काम करने की नियत होती है और आगे बढ़ने का हौसला होता है तो विकलांग कितना भी क्यों नहीं हो, जिसके किसी, मैंने ऐसे भी लोग देखे जिसके दो हाथ नहीं है, दो पाँव नहीं है, वो भी आज मतलब अपनी ऊंचाइयों में है, लेकिन उसके हौसले बुलंद है। तो आदमी विकलांग हो सकलांग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी की आत्मा और नियत हमेशा विकलांग नहीं होनी चाहिए, काम करने का हौसला होना चाहिए। तो विकलांग आदमी भी सब कुछ कर सकता है। आपने जैसे अभी मुझे सवाल किया है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बेरोजगार है या काम करते नहीं है, बिस्तर ओढ़ के सो जाते हैं, उसकी आत्मा मतलब आहत हो चुकी है, उसको काम करने की नीयत नहीं है। बाकी काम करने वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत रोजगार है, बहुत काम है, बहुत धंधे है, बहुत कुछ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो नहीं कर सकता। मैं एक विकलांग होने के नाते भी मतलब जो सकलांग नहीं कर सकता वो सब कुछ करता हूँ, कर रहा हूँ। विकलांग वर्ग के अंदर काम करता हूँ। मेरे ऐसे कई भी विकलांग साथी है जो मतलब बहुत कुछ करते हैं और आज बहुत कुछ आगे बढ़े हुए हैं। राम सिंह जी, आप एक बाहर शॉप चला रहे हैं, आपके पांव भी काम नहीं कर रहे हैं, हाथ भी ऐसे है, तो ये चलने फिरने उठने बैठने में जो समस्याएं आती है तब क्या भाव आता है कि अपन भी ऐसे सो जाएं? देखो सर, मैं एक हाथों पैरों से विकलांग हूँ, दिमाग से विकलांग नहीं हूँ। और अगर जो आदमी दिमाग से विकलांग होता है वो अलग विषय होता है। तो मतलब मुझे बिल्कुल, मैं इस समस्या को कभी समझता ही नहीं हूँ और मैंने कभी अपने आप को विकलांग भी नहीं समझा है। और मेरे ऐसा कोई ख्याल भी नहीं आता है। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ और पॉजिटिव काम करने की इच्छा शक्ति रखता हूँ और हमेशा मैं संघर्ष करता हूँ। संघर्षशील आदमी, शुरू से मैंने संघर्ष करने सीखा है और अपने आप को कभी आज तक मैंने विकलांग सीखा भी नहीं है। काम कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ और आगे करने की मेरी आदत है वो हमेशा के लिए रहेगी और करता रहूंगा काम। यही मेरी इच्छा शक्ति है। अपन बात करें भाजपा कांग्रेस इन सरकारों की, तो ऐसी कौन सी सरकार है जो दिव्यांगों के लिए तत्पर है? अग्रणी अग्रणी कौन सी सरकार है? भाजपा सरकार है या कांग्रेस सरकार है जो दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छा सोचे, उनके लिए योजनाएं निकाले, उनकी सुविधाओं के लिए कुछ अच्छा कार्य करे? इनमें से बेहतर कौन है? देखिए सर, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सब अपना अपना ढंढोरा पीटती रहती है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने अभी मुझे पूछा है सरकार चाहे भाजपा की हो, चाहे मतलब आरएलपी की हो और कोई भी मतलब सरकार हो, कांग्रेस की हो, लेकिन जो मैंने मेरे समझ से आज तक का जो देखा है वो कांग्रेस मुझे अच्छी लगी, मैं भी कर रहा हूँ। तो बीजेपी ने शुरू से अपना एक ढंढोरा पीटा है, काम विकलांगों के लिए कुछ भी नहीं किया है और किसी भी क्षेत्र में नहीं किया है। विकलांग हो, किसान हो या और कोई गरीब वर्ग के लोग हो या मतलब युवा रोजगार हो, किसी के लिए काम तो न के बराबर होता है। कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। विकलांगों के लिए स्कूटी की योजना लाना, पेंशन बढ़ोतरी करना, तमाम प्रकार की योजनाएं हैं जो पालन आ रहे हैं। जैसे गरीबों के लिए, महिलाओं के, विधवाओं के लिए है तो उनके लिए मतलब तमाम प्रकार के काम हुए हैं। लेकिन बीजेपी सरकार में तो केवल वो जमीनी स्तर पर है ना, अपना खुद का एक सभी बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बस एक डंडोरा पीटते हैं। बाकी जमीनी स्तर पर काम जीरो होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये मैं देखना है और मैंने नोट भी कर रखा है। मतलब बीजेपी उतना कार्य नहीं कर पा रही है जितना कांग्रेस कर रही है। बीजेपी
हवाओं में बातें करती है, डंडोरा पीटती है, जमीनी स्तर पर काम नहीं करती है। लेकिन सरकार की जो योजनाएं थी, गहलोत सरकार की, वो अच्छी योजनाएं थी, जमीनी स्तर पे लागू भी किया था। इन लोगों ने सब सारी योजनाओं को अभी बंद कर लिया, पहली वाली योजनाओं को, तभी तो बस हमने वो कर लिया है। अच्छा, मतलब आपको कांग्रेस सरकार में जो लाभ मिलता था वो अभी नहीं मिल रहा है? सरकार में जो लाभ मिलता था वो कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों, पहले तो स्कूटियां थी तो 5,000 स्कूटी गहलोत सरकार ने घोषणा की थी और वितरण भी कर लिए। अभी इन्होंने क्या किया है, उसमें से आधी कर लिए, 2,000 भी नहीं, वो भी 2,000 की लोगों के फॉर्म विकलांग वर्ग के लिए, विकलांगों के फॉर्म भरे हुए पड़े, किसी को दे दिए, किसी को अभी तक वो पेंडिंग स्थिति में पड़ी, पूरा फॉर्म हुआ भी नहीं, काम हुआ भी नहीं जा रहा। और इस बार अभी जो बजट की जो सदन में घोषणा हुई उसमें स्कूटी की घोषणा तो हुई भी नहीं है। और पेंशन मात्र 1200 रुपये, जो विकलांग आदमी के लिए 3 टाइम की महीने की चाय भी नहीं आती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होता है मात्र 1200 रुपये में? सरकार को भी सोचने का, इस विषय पर सोचना चाहिए। हालांकि वो भी येलो सरकार के द्वारा 1250 रुपये और प्रति साल, मतलब सॉरी, 15% बढ़ोतरी का बिल पारित कर रखा है। वो हमेशा बढ़ती है, चाहे कोई भी सरकार आएगी तो वो बढ़ती रहेगी, उसमें कोई बीजेपी सरकार का रोल भी नहीं है। और इन लोगों ने कहा कि हमने 50 रुपये बढ़ाया और हम बढ़ोतरी की, विकलांगों की पेंशन बढ़ा दी है। ये एक विकलांग वर्ग को बेवकूफ बनाने का काम है और कुछ नहीं बढ़ाया है। केवल अपना वोट बैंक और आगे बढ़ने के लिए विकलांगों को एक लॉलीपॉप दिया गया है। बाकी ये सरकार, पिछली सरकार की पेंशन बढ़ी हुई है जो बढ़ती रहेगी। ये बढ़ाते तो 2025 करे तब हम मान जाते। विकलांगों का कुछ किया है, स्कूटी भी 5,000 की घोषणा करते, हम मानते करते, इन्होंने कुछ नहीं किया, अपना केवल डंडोरा पीट रहा है, विकलांगों का यूज ले रहे हैं, वोटों का यूज ले रहा है विकलांगों को, मतलब इससे ज्यादा कुछ नहीं करते ये। आपका जो आप जो दिव्यांग है ना, आपके दिव्यांगों का कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें कोई लीडर हो, या वो आपका ऐसा बड़ा ग्रुप हो, कहीं अन्याय हो तो एक साथ पहुंचे? हमारा मतलब बहुत बड़ा ग्रुप है। हम राज्य स्तर तक काम करते हैं। हम 115 दिन जो जयपुर में धरना भी दे के आए थे। और विकलांग क्षेत्र में मैं लंबी समय से काम करता हूँ और विकलांगों की सेवा भी देता हूँ और बहुत काम किया और आगे भी कर रहा हूँ। जो विशेष यूपी आयुक्त लेकर आयुक्त पूर्व आयुक्त जो श्रीमान उमा शंकर शर्मा जी थे, वो मेरे अजीज भी है। और हम 115 दिन जयपुर में कंटिन्यू लगातार धरना दिया था और अभी उनका कार्यकाल है, समाप्त हो गया है। और अभी वर्तमान में कोई आयुक्त है नहीं, वो आयुक्त की सीट है वो खाली पड़ी है। बात करें, आप दिव्यांग है, चलने में बहुत कम सक्षम है, लेकिन आप अपना रोजगार कर रहे हैं। और हमें खबर यह भी मिली है कि आपके जो जितने भी बाड़मेर या मंत्री रहे हुए हो या विधायक हो, आपके टच में हैं और आप उनको फोन वगैरह करते हैं, या फिर उनसे कोई हेल्प चाहिए होती है या फिर कोई बात ऐसी शेयर करनी होती है तो वो करते रहते हैं। ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, नेताओं से पहचान कैसे हुई आप? राजनीति में सर शुरू से हम संघर्ष करते हैं तो राजनीति अच्छी पकड़ कोई अच्छा, पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में मैं शुरू से भी मैं मतलब इंटरेस्टेड है और मैं अच्छी पकड़ रखता हूँ। राजस्थान के ऐसा कोई नेता नहीं है जो पूर्व सीएम हो या टीकाराम जी जूली हो, गोविंद सिंह जी डोटासरा हो, हमारे पूर्व विधायक मदन जी प्रजापत पचपत्रा क्षेत्र से हो, या थान सिंह की डोली जो मेरे सहपाठी है और मेरे क्लासमेट भी है, मेरे पार्टी के भी है, तो और प्रियंका जी मेघवाल हो और रविंद्र सिंह जी भाटी हो, उमेदा राम जी बेनीवाल हो, तमाम नेता राजस्थान के, जो ऐसा कोई नेता नहीं है जो राम सिंह को नहीं जानता या राम सिंह उसको नहीं जानता या उनसे राम सिंह बात नहीं करता या वो राम सिंह से बात। आपने अभी कहा थान सिंह डोली मेरे क्लासमेट थे, उनकी ओर से वो बड़े नेता भी है, एमएलए का चुनाव लड़ा और एक अच्छी छवि है राजस्थान में नेताओं में, तो उनकी ओर से आपको कभी हेल्प वगैरह मिलती है या फिर देखो, दोस्त है? तो हमारे तो दोस्त है, भाई है, सब कुछ है, मतलब उस मेरे को आगे भी बढ़ाया बहुत। मैंने आज तक, क्योंकि हम अपने लोगों से क्या हेल्प मांगे, उनको खुद को सोचना चाहिए। मैंने आज तक मतलब एक इंसानियत के नाते उसको हेल्प के लिए कोई गुहार लगाई भी नहीं है कि थान सिंह आप मेरी मदद करो। अगर हमने इतना कुछ किया है तो थान सिंह कब करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो तो अब सोचने वाला विषय थान सिंह को है। मैं तो थान सिंह से हेल्प कोई मांगी नहीं है, जरूर करेंगे, मुझे भरोसा है कि हेल्प करेंगे। अब कब करेंगे वो तो थान सिंह जानते हैं। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी कैसे आती है? मतलब आप दिव्यांग है, हाथ फैलाने का कोई सवाल ही नहीं है, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं। नहीं सर, हाथ फैलाने वालों को तो मैं तो क्या फैलाऊं, मुझे तो जो कोई लोग हाथ फैलाते हैं, मेरे जैसे विकलांग वर्ग के लोग हैं, तो उनको भी मुझे बहुत सीढ़ है कि यार आप हाथ फैलाते, इससे भी छोटा मोटा काम कर लो, गुटखा बीड़ी का ठेला लगा के, थड़ी लगा के, चाय वगैरह की, खुद का रोजगार करो, आत्मनिर्भर बनो। यही मैं उनको बोलता हूँ। हाथ फैलाने की जैसी तो होती नहीं है, अपने हिम्मत संघर्ष रखो तो दिक्कत ही नहीं है। मित्रों, ये थे राम सिंह जी। इन्होंने कहा हाथ फैलाने की कभी हमारे मन में नियति नहीं रही कि हम इच्छा शक्ति से काम करने में विश्वास रखते हैं, न कि हाथ फैलाने में। राम सिंह जी उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, एक आदर्श होने चाहिए, जो चलने में सक्षम है, फिरने में सक्षम है, उनके 2 हाथ 2 पैर है और फिर भी वो अगर घर पे बैठे हैं तो वो उनके लिए काम करो, क्योंकि बैठने से कुछ भी नहीं होगा। ये एक दिव्यांग है, आप देख सकते हैं, और दिव्यांग होने के बावजूद इनमें, इनके मन में कर्म करने की इच्छा है और मन में एक शक्ति है, ऐसा भाव है कि
हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, बल्कि हम खुद सक्षम हैं अपना कार्य करने के लिए, अपनी देखभाल के लिए।